दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने ये सवाल उठाया था कि पुरुषों को यानी पतियों को परमेश्वर क्यों माना जाता है। इसके ऊपर काफी लोगों ने समर्थन भी किया, कुछ लोगों ने असमर्थ भी थे, दैट इज फाइन। कुछ लोगों ने सवाल उठाया। मुझे सवाल उठाने वाले लोग बहुत पसंद है क्योंकि उनसे मुझे और पॉइंट्स मिलते हैं। लोग बोल रहे हैं आप धर्म को सवाल करिए। नहीं, मैं अपने धर्म को कभी सवाल नहीं करती। मैं सनातनी हूं और मैं हमेशा सनातनी रहूंगी। मैं सवाल कर रही हूं हमारे समाज को, क्योंकि हमारे धर्म में तो पतियों ने अपनी पत्नियों को खुद से ऊपर रखा है। सियावर राम, पार्वती पते नमः महादेव को बोलते हैं। हमने कई पिक्चरों में देखा है जहां पे कृष्ण भगवान राधा जी के पैरों में पायल पहना रहे हैं। हमने देखा है शिव जी किस तरह से, हम अभी भी इस मूर्ति को पूजते हैं जब काली माँ गुस्से में और शिव जी उनके पैर के नीचे आ गए हैं और वो जीभ निकाली है ना। तो उनका गुस्सा शांत कराने के लिए शिव जी उनके पैर के नीचे सो गए थे, लेट गए थे। तो सोचिए अपनी पत्नी को वो किस तरह से इज्जत देते थे। तो फिर ये जो पैट्रियार्किकल सोसाइटी है ना, इन्होंने ये टर्म डाला है पति परमेश्वर होता है। मैं ये नहीं कहती कि पति को इज्जत मत करो, लेकिन पहले मेरी बात पूरी समझो। बेटियों को हमारे समाज में शादी के पहले ये सिखाया जाता है कि बेटा कल से ना ये पति ही तुम्हारे परमेश्वर हैं। अब से तुम्हें इनकी सेवा करनी है और इन्होंने कुछ कह दिया तो चुपचाप सुन लेना है, इनसे जबान लेना, इनका निरादर नहीं करना, वगैरह वगैरह। राइट। कितनी माओ ने अपने बेटों को शादी के पहले ये समझाया होगा कि आज से तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी लक्ष्मी है, तुम्हारा मान है, तुम्हारा सम्मान है, तुम्हारा गुरूर है। कितनों ने समझाया है। दिल पे हाथ रख के बोलना, अपने बारे में सोच के मत बोलना। कुछ औरतें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि हाँ दीदी सही है, हमारे साथ होता है, हमारे साथ। लेकिन जो लड़कियों को ऐसा लगता है ना कि उनके साथ नहीं होता, उन्हें लगता है ये सब झूठ है। आंखें खोलो बहन, क्योंकि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये वीडियोस ही नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जितना अच्छा होता है उतना तुम में से किसी के साथ नहीं होता होगा। लेकिन स्टिल मैं दूसरों के लिए आवाज उठाती हूँ। पति की इज्जत करने से मैं कभी मना नहीं करती। मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना तो पहले मम्मी पापा का पैर छूती थी, आज भी अपने पति का पैर छूती हूँ और मुझे इस बात पे कोई शर्म नहीं है। मैं गर्व से कहती हूँ। पता है क्या, मेरे पति मुझे यहां बिठा के रखते हैं। अपने हर सक्सेस का क्रेडिट वो मुझे देते हैं। अपनी कोई भी डिसीजन छोटी बड़ी वो मुझसे पूछे बिना नहीं लेते हैं। जब मुझे वो इज्जत मिलती है ना, मुझे इज्जत देने में कोई हर्ज नहीं है। पति तुमसे बड़ा है, तुमने आप करके बोल रही हो, इज्जत दे के बात करी हो, पैर छू रही हो, इसमें तुम्हारी कमजोरी नहीं है। लेकिन उस पति की मार खा रही हो तुम, ये तुम्हारी कमजोरी है। पति थक हार के घर में आ रहा है, बिकॉज वो बेचारा पूरे घर के लिए कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। वो घर में आ रहा है, तुम उनको खाना दे रही हो, परोस के गर्म खाना दे रही हो, प्यार से बात कर रही हो, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है। लेकिन उसके ताने सुन रही हो, उसकी गालियां सुन रही हो, उससे डिसरिस्पेक्ट हो रही हो ना, ये तुम्हारी कमजोरी है। मैं कहती हूं ना पत्नी देवी है ना पति परमेश्वर है। दोनों इंसान है, दोनों को इंसान की तरह ट्रीट करो। पतियों को अपनी पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, पत्नियों को अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। ये जबरदस्ती का धर्म के नाम पे तुम जो औरतों को दासी एंड पतियों को परमेश्वर बनाने का ये जो फंडा चालू किया ना, कुछ साल पहले से ही है, बहुत पुराना नहीं है ये। हमारे धर्मों में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बंद करो। ये पैट्रियार्किकल सोसाइटी के लोग ये जो फैलाते हैं ना, ये वो है। पतियों को इज्जत दो, बिल्कुल दो, लेकिन अपनी इज्जत भूलो मत। और पतियों, अगर इज्जत पानी है तो अपनी पत्नियों की इज्जत करो। आंख बंद करके तुम्हें परमेश्वर मानने का जमाना गया।